फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर भी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से संबंधित, साथ ही साथ आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो अपलोड किया जाता है। और उसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आप तक सबसे शीघ्र प्राप्त हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का ज्योग्राफी का जो दूसरा लेसन है, धरातल पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए इस पाठ्य पुस्तक से आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो ये वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा कि भारत में जो परमाणिक देशांतर है रेखा है वो इलाहाबाद से तो गुजरती है, पर उसका मान कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक, भारत में जो परमाणिक देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है उसका मान 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री। और लंदन के ग्रीनविच से भारत का समय कितना आ गया है? तो 5.5 घंटा। और फिर आगे है आपका अक्षांश रेखाओं की विशेषता है। तो अक्षांश रेखाओं की विशेषता यही है कि ये जो रेखाएं हैं ना, ये असमान और परस्पर समान भी है, असमान एवं परस्पर समान भी है। भूपृष्ठ के किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। तो अच्छा, मतलब भूपृष्ठ के किसी भी स्थान की स्थिति को आपको देखना है, कौन सा स्थान कहाँ पर है, तो इसकी जानकारी आपको अक्षांश रेखा से प्राप्त हो सकता है। तो देशांतर रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो देशांतर रेखाएं सभी असमान है जी। ग्लोब का मान कितना होता है? तो 4 समकोण, यानी 4 समकोण यानी कह सकते हैं एक समकोण यानी 90 डिग्री, तो 4 समकोण यानी 360 डिग्री। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर मुख्य मध्याह्न रेखा पर होता है तो इसका समय ठीक होता है तो दोपहर 12 बजता उस समय। अब आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि मुख्य मध्याह्न रेखा का मान है। तो मुख्य मध्याह्न रेखा का जो मान होता है वह 0 डिग्री होता है। कितना? अब उसमें आप 0 भर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, रेखा की परिधि समान होती है। तो देशांतर रेखा की परिधि समान होती है। भारत का जो आप स्थानिक प्रमाणिक समय का निर्धारण के 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से करते हैं, तो यानी इलाहाबाद के जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से करते हैं। ग्लोब का मान कितना बोला अभी पढ़े थे हम लोग? 4 समकोण यानी 360 डिग्री। सूर्य की किरणें दोनों ध्रुव पर पड़ती है, तो दोनों ध्रुव पर सूर्य की जो किरणें होगी यानी कि तिरछी पड़ेगी, अब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। फिर अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश दूरी के बराबर है। तो 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर, खास क्वेश्चन, के बराबर होता है। वहीं 1 डिग्री देशांतर का समय का मान बराबर होता है तो आपको 4 मिनट, यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, ऊपर क्लास में पढ़िएगा कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। और ये मुख्य मध्याह्न रेखा को कहते हैं। तो मुख्य मध्याह्न रेखा एक तरह से प्रधान मध्याह्न भी इसको कहा जाता है। GMT के समय से भारत का समय घंटा पहले होता है, यानी 5.5 घंटा, यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो भी होता है उससे भारत का समय क्या होगा, तो 5.5 घंटा पहले है। पृथ्वी पश्चिम से डैश यानी पूरब की ओर घूमती है। सबसे बड़े वृत्त अक्षांश है तो 0 डिग्री, 0 डिग्री को सबसे बड़ा वृत्त बोला। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो मान कम होते चला जाता है।
उसके बाद आप लोग देखिएगा कि सही और गलत है, तो यहाँ पर सही के सामने सही और गलत के सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना है। देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार होती है, तो ये हो जाएगा गलत। और ग्रीनविच का देशांतर 0 डिग्री है, ये सही। पृथ्वी के मध्य भाग में उभार है, बिल्कुल सही। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, आप ये तो और भी सही। विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, जी बिल्कुल सही। विषुवत ही का है, विषुवत भी काटती है, अक्षांश रेखाएं भी बांटती है पृथ्वी को। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360, जी, तो अक्षांश का हो जाएगा 180। भूमध्य रेखा को महावृत्त कहते हैं, सही। 8 नंबर, देशांतर रेखाएं एक दूसरे से समानांतर होती है, गलत। और प्रत्येक देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर आपस में मिल जाती है, सही। मुख्य मध्याह्न रेखा का मान 0 डिग्री नहीं है, गलत। और अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है, सही। देशांतर रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, गलत। अब आते हम लोग बी नंबर, यह है आपका संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। देशांतर रेखाओं को मध्यमाह रेखा क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी जब सूर्य के सामने परिभ्रमण करती है तो पृथ्वी का प्रत्येक देशांतर बारी बारी से न, पृथ्वी पर जितने भी देशांतर हैं यानी 360, वो बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं और प्रत्येक देशांतर पर सूर्य एक बार अवश्य लंबवत चमकता है, जिससे वहाँ पर मध्य काल हो जाता है और इसीलिए देशांतर काल को रेखाओं को मध्य रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा तब किसे कहते हैं? तब भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से पूरब से पश्चिम तक फैली है। पूरब से जो पश्चिम को फैली रहती है उसको हम लोग एक तरह से कहा जाए तो ये समझो हमारी पृथ्वी हो गई, और इस पृथ्वी को ये हमारा भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश ठीक कहते हैं। और यहाँ बता रहा है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पूरब से पश्चिम, तो ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पश्चिम और ये हमारा पूर्व, यानी इधर से इधर करके फैली हुई है। समझने की कोशिश, कौन? तो भूमध्य रेखा। वही अगर ऐसे करके फैला रहे, ये हमारा दिशा तो आप समझ ही गए हैं, ये से होगा कभी, तो ये हो गया ये आपका 0 डिग्री देशांतर, इसको मुख्य मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और ऐसे ऐसे जो काटेगा ना तो ये आपका देशांतर रेखा हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पूरब से पश्चिम तक फैली है और भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, और उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे तो दक्षिणी भाग को बउआ दक्षिणी गोलार्ध, बिल्कुल सही। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के समानांतर। ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको समझाने के लिए फिर से हम ग्राफ का यूज करते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि भूमध्य रेखा के समानांतर, आइए जी, पृथ्वी यह है हमारा भूमध्य रेखा और इसके समानांतर बोला है। समानांतर किसको कहते हैं? ऐसे ऐसे जो चलेगा, ठीक, समान, ठीक। तो भूमध्य रेखा के समानांतर समान अक्षांश के स्थानों को मिलाने वाली खींची गई कल्पित रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यह अक्षांश रेखा का वृत्त ध्रुव की ओर जैसे जैसे देखिएगा, यहाँ देखिए और छोटा हो गया, लास्ट पे जाते तो और छोटा, यहाँ देखिए सब छोटा होते चला जाए, यानी यहाँ पर बीच में सबसे एगो बड़ा होगा, उसके बाद जैसे जैसे आइए वो छोटा होते चला जाता है। और ये अक्षांश रेखाओं को डिग्री से मापा जाता है। वैसे ही आप आइएगा मुख्य मध्याह्न रेखा, तो मुख्य मध्याह्न रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच नामक एक स्थान है, वहाँ से होकर गुजरता है। और मुख्य मध्याह्न रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। लीजिए ऐसे ये काट दिया, और ये भी क्या होता है, तो इसको हम लोग 0 डिग्री मुख्य मध्याह्न रेखा, विषुवत रेखा, देशांतर रेखा, इन नामों से इनको जाना जाता है।
और बताया जाता है कि ये भी ऐसे ऐसे करके टोटल 360 को देशांतर पृथ्वी पर, मतलब यहाँ पर 180, इतना दूर में मतलब समझिए 180 को रहता है, और ये आधा में 180, ठीक। यानी कि बीच में जीरो, जीरो के इधर 180, इधर में 180, यानी मिला के हो गया 360। ये है क्या, तो मुख्य मध्याह्न रेखा यानी देशांतर रेखा। तो मुख्य मध्याह्न रेखा के बारे में बताया गया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और पूर्वी भाग में पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, यानी कि जो इधर का हिस्सा हुआ ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ। बांटने वाला कौन, तो मुख्य मध्याह्न रेखा यानी देशांतर रेखा। फिर बोला देशांतर रेखा तब क्या है, तो देशांतर रेखा के बारे में बताया गया है कि मुख्य मध्याह्न रेखा के समानांतर, यानी ये जो मुख्य मध्याह्न रेखा था, अब इसी के समानांतर कहाँ से आ रहा है, उत्तर हमको, ठीक, और ये हो गया दक्षिण। तो यानी आपको देखिएगा क्या लिखा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कल्पित रेखाओं को, देखिए उत्तर से तो आ रहा है, तो इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा, तो इस चैनल को अवश्य लाइक कीजिए जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, तो दोस्तों का भी भला हो जाए। अब आगे देखेंगे कि इस अक्षांश रेखा की परिधि सबसे छोटी होती है। तो यहाँ बताया गया है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की परिधि सबसे छोटी होती है। इसको आप कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम आपके समक्ष ये एक डायग्राम बना रहे हैं। ये समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये हमारा एक बीच से काटे, इसको क्या नाम रख दीजिए हम, इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और बता रहा है कि इसका जो परिधि होगा ना, परिधि तो इसको हम लोग कहते हैं, इससे वाला को परिधि कहते हैं, जो इधर गोल 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 इसको परिधि कहते हैं। पर यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका परिधि सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये जब ऐसे जाएगा ना, तो इससे ज़्यादा नहीं, इससे और छोटा। और वही वाला यहाँ का जो होता है तो इसको गोल ऐसे होना पड़ता है, और यहाँ से रहता है तो उसको और गोल होना पड़ता है, ठीक ऐसे ऐसे। तो इसका जो बीच में होता है उसको सबसे कम घूमना पड़ता है, यानी इसकी परिधि सबसे छोटी होगी। क्या एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित स्थानों पर एक ही समय में दिन और रात होता है? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित स्थानों पर एक ही समय दिन और रात नहीं होता है, क्योंकि दिन और रात का संबंध अक्षांश रेखाओं से नहीं बल्कि देशांतर रेखाओं से है। अक्षांश रेखाओं से तो स्थिति की जानकारी पता चलता है, और देशांतर रेखाओं से एक तरह से यहाँ पर कहा जाए तो आपको ये दिन रात की एक तरह से संबंधी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न अक्षांश रेखाओं पर ताप का अंतर कैसे पता चले। तो भिन्न अक्षांश रेखाओं पर ताप के अंतर का पता सूर्य की कोणिक ऊंचाई से पता चलता है। जिस अक्षांश से वह सूर्य की किरण, अगर यह पृथ्वी है और यहाँ पर यह सूरज है, सूरज किरण अगर यहाँ पर आते इस एरिया में समझिए कि खूब लंबवत पड़ने के चलते यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगा, और यहाँ पर इस साइड में अगर सूरज के किरण पड़ने लगे, यहाँ पर इस साइड ये जो 23.5 डिग्री का क्षेत्र होता है, तो यानी कि बीच में, तो यहाँ पर समझिए कि तिरछी पड़ने चलते यहाँ पर थोड़ा ताप कम। यही हाल इधर दक्षिण में भी वही होता है, और वही सूर्य किरणें अगर यहाँ पर पड़ता है, ये लास्ट वाला पर, ठीक, इस साइड पे, इस साइड में, तो यहाँ सूर्य किरण अत्यंत तिरछी, यहाँ पर एकदम ठंडा हो जाएगा, ठीक। तो ये सूर्य की सब कोणिक ऊंचाई पर, यानी कि सब डिपेंड है, जैसे वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ेगी। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य किसी स्थान का ध्यान कैसे करेंगे, तो मध्याह्नकालीन सूर्य की सहायता से ही स्थान का निर्धारण किया जाता है। कहाँ जाने पर पूर्व व पश्चिम गोला दोनों एक साथ देखा जा सकता है, तो 180 देशांतर। मकर रेखा का आपको क्या करना है कि वर्णन करना है। तो एक अक्षांश रेखा का मान, इस अक्षांश रेखा का मान मकर रेखा शायद दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। यहाँ सूरज की ने 22.5 मतलब सूर्य की ने 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है,
और इस रेखा के बाहर सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध में कभी भी लंबवत नहीं पड़ती और सूर्य के किरणों के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ने से अंतिम सीमा है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलता है किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में तो प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और ये हिंदी भाषा भाषी इस चैनल का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।